न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज वर्गमूल का ये 9वां वीडियो है। इसमें हम लोग जो सवाल आपके सामने लिखी है इसी तरह की सवाल को हल करेंगे। इस तरह की सवाल आमतौर पर परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है। कल के वीडियो में हमने क्या देखा था कि सवाल इसी तरह की कुछ थी, लेकिन उसमें गुणा करने के लिए बोलता था या फिर भाग करने के लिए, है ना, कि यानी कि 1022 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या किस संख्या का भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। लेकिन आज क्या कह रहा है कि 1022 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और अभी आगे आएगा कि क्या जोड़ दें कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ये दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आज ही मेहनत करनी है, इसके बाद आपको कभी नहीं, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल जो लिखी है आप सीधा सीधा उसको लिख दीजिए और एक लाइन खींचिए और आप वहीं पहुंच जाइए भाग विधि वाले नियम में। जब संख्या में गुणा करने के लिए कहा जाए और भाग करने के लिए कहा जाए तब आप गुणनखंड करेंगे, जैसा कि कल मैंने बताया था। आपने नहीं देखा है तो लिंक है, उस लिंक से आप कल का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर घटाने के लिए कहा जाए या फिर जोड़ने के लिए कहा जाए, यानी कि घटाना और जोड़, इन दोनों के लिए गुणनखंड विधि से नहीं काम चलेगा, भाग विधि को अपनाना पड़ेगा। तो भाग विधि में नियम क्या है? जैसे भाग विधि से आप वर्गमूल निकालते हैं बस वैसे ही करते चले जाइए, कुछ भी अलग करने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे आप भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही आपको करना है। एक जोड़ा इसका बनाए 2 अंकों का, उसके बाद जितना बचा उतने अंकों का। 10 है तो आप जानते हैं कि एक वर्ग संख्या होती है 9, 9 के बाद 10 आता है और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 त्रिका 9। यानी आपको यहां पर ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका आपस में गुणा करने के बाद इसके आसपास पहुंच जाए। अगर मान लो यहां पे 16 है तब आप क्या लिखते? 4 4 4 चौक 16। 17 होता तब भी 4 चौक 16, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 25 होता तब 5 आता। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि अगर यहाँ 11 रहेगा तब भी 3 3 आएगा, 12 रहेगा तब भी, ये 15 तक 3 3 ही आना है इसको। अब इधर जोड़ा जाता है, इधर घटाया जाता है। 3 में 3 जोड़ दीजिए 6, 10 में 9 घटा दीजिए 1, और अगला जोड़ा उतार लीजिए। ठीक है, अगला जोड़ा उतारने के बाद एक अंक छोड़ दीजिए और बाकी का पकड़ लीजिए, तो क्या बच रहा है? 12। 6 का पहाड़ा पढ़ो 12 से ज्यादा न हो, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। अगर 2 बार ले जाएंगे, 2 2 और 2, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब आपको यहीं पर रुक जाना है, समझिए ध्यान से कि यहां पर जो लिखा है उससे ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 122 है तो या तो 122 आ जाए या 122 से कम आए, यही तो आप भाग विधि के नियम में सीखे हैं ना, नीचे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि हमें यहाँ 2 नहीं लिखना है, क्योंकि 2 लिखने से नीचे ज्यादा आ जा रहा है। हमें यहाँ 1 लिखना है, 2 से कम 1, 1 1 कम 1, 1 छक्के 6। अब इधर जोड़ दो, 62 हो गया, इधर घटा दो, 2 में 1 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 शेष बच रहा है और यही आपका उत्तर है। भाई इस संख्या में अगर 61 कम होता तो यहां 61 आता और 61 एकम 61 होता, यानी कि पूरा जोड़ा बन जाता और वर्गमूल निकल जाता, यानी कि वो संख्या वर्ग होती। लेकिन 61 ज्यादा है, कैसे पता चला? 122 में 61 घटा दिया, यानी कि लास्ट में जो बचेगा वही आपका उत्तर है। ये जो सवाल है कि 1022 में क्या जोड़ दें, सॉरी क्या घटा दें कि शेषफल एक वर्ग बन जाए, तो वो क्या घटाना पड़ेगा? 61। अब वो संख्या क्या होगी अगर ये भी निकालना पड़ जाए? तो देखो 1022 में 61 को घटा दो, तो 1, 12 में से 6 गया 6, 961, यानी कि 1022 से सबसे नजदीक की कम से कम संख्या है 961, जिसका वर्गमूल होता है
क्या होता है इसका वर्गमूल? 31 है ना, 31। तो 961 वर्ग संख्या होगी, लेकिन उत्तर क्या आएगा? 61। एक उदाहरण और देखिए, 1750। 1750 यानी कि पूरा सवाल वही, बस यहां पे बदल दे रहा हूं, 1750 कर दे रहा हूं, सवाल नंबर 2। अब सवाल हो गई कि 1750 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो 1750 जोड़ा बना दीजिए। 17 है, क्या लिखा जाएगा? 4, क्योंकि 4 चौक होता है 16। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए चलेगा, लेकिन इतना भी नहीं कम कि अगले भी वर्ग से कम हो जाए। उदाहरण के लिए अगर आप 3 लिख देते हो, 3 तिरिका 9, तो यहां नहीं होगा 9, 3 तिरिका 9 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 17 से छोटी संख्या 16 होती है, तो उससे जस्ट छोटी जो है वही लिखा जाएगा। 4 चौक 16, 17 में 16 गया 1, अगला जोड़ा है 50, इधर जोड़ दीजिए 4 4 8, एक अंक छोड़ दीजिए 15। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा ना हो, 8 दूनी 16 ज्यादा हो रहा है, तो एक इसका मतलब 2 बार तो किसी हाल में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाना है। तो 1 1 कम 1, 1 8 8, घटा दीजिए जैसे आप करते हैं, नियम जो आपका है वही करिए, इधर जोड़िए इधर घटाइए। 10 में 1 गया 9, यहां बचा 4, उधार लिया 14 में से 8 गया 6, 69 यही आपका आंसर है। इसका मतलब कि 1750 में 69 घटा दें तो जो भी आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो पहली वाले सवाल का उत्तर 61, दूसरी वाले सवाल का उत्तर 69। चलिए तीसरी सवाल देखिए, 12315 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। 12315 लिखा है, गलत, 12815। चलिए सवाल है 12815 में क्या घटाया जाए। तो 12815 लिख दिया, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, दो दो अंकों का जोड़ा बनाना है, उसके बाद अगर एक अंक बच रहा है तब भी जोड़ा बनाना है। तो एक 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 कम एक, आगे क्या है 28, इधर जुड़ गया एक एक दो, दो का पहाड़ा पढ़ो, एक अंक छोड़ करके, 2 से ज्यादा न हो, कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 एक कम 2 यानी एक बार जाएगा, तो एक को 3 जगह लिख देना है। अब गुणा करिए, एक एक कम एक, एक दुक्के 2, इधर जुड़ गया 22 हो गया, इधर घट गया 7 आया, 28 में 21 गया 7, आगे क्या है 15, पूरा उतार लीजिए 15। 22 का पहाड़ा पढ़ो, 71 से ज्यादा ना हो, 22 तिहाई 66, 3 बार जाएगा, गुणा करो, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, अब घटा दीजिए, 15 में 9 गया 6, और यहां कितना बचा 0, उधार लिया 10 में से 6 गया 4, 46। इसका आंसर क्या आ गया? 46। यानी कि 12815 में अगर 46 घटा दें तो संख्या जो भी आएगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि अगर हम जोड़ने के लिए निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, यानी कि वो सवाल जिसमें कहे कि जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, उसे कैसे हल करेंगे। 1022 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यही सवाल मैंने घटाने के भी क्रम में लिया था, यही सवाल मैंने जोड़ने के भी क्रम में लिया है, इसीलिए लिया है ताकि आप दोनों में फर्क समझें कि जब घटाने के लिए कहेगा तब हम क्या करेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो केवल वही करेंगे जो भाग विधि से वर्गमूल निकालने में करते हैं, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जोड़ने के लिए कहेगा तब भी करना तो वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंत में आपको उससे फर्क आएगा, वही आपको समझना है। देखो एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, नियम अभी तक वही है, 3 3 3, 3 तिरिका 9, घटाना है इधर जोड़ना है, जो करते हैं वही करना है, इसमें भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब तक आप अंतिम जोड़ा न उतारें तब तक आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जो कि घटाने वाला सवाल में कहता है करना पड़ता है ना।
यानी कि अंतिम जोड़ा 22 है, तो अब आपको यहीं पे रुक जाना है, यहीं पर प्रक्रिया उस वाले से अलग होगी। अगर मान लो एक आध जोड़ा और होता तो अभी यहाँ पे प्रक्रिया वही लागू होती जो यहाँ लागू थी, यानी वही उसी क्रम से चलते। अंतिम जोड़े में आपको रुकना है। अंतिम जोड़े में रुकना इसलिए है क्योंकि आपको नीचे अब इससे ज्यादा लाना है, जस्ट नजदीक लेकिन ज्यादा। उदाहरण के लिए अगर आप 1 लिख देते हैं तो इससे कम आएगा, 2 लिख देते हैं तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, इससे ज्यादा आ गया। इससे ज्यादा आना चाहिए। क्यों ज्यादा आना चाहिए? क्योंकि आपको जोड़ने के लिए बोल रहा है, और जोड़ोगे तभी जब जो यहां पे आया है उससे ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि ये कम है, कम में ही तो जुड़ेगा ना, तो इसलिए नीचे ज्यादा आना चाहिए। अब घटा दो उल्टा, 124 में 22 घटाओगे कितना आएगा? 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि 1022 में अगर हम 2 जोड़ दें तो जो भी आएगा क्या आएगा? 1022 में 2 जोड़ने पर 1024 आएगा, और ये 1024 32 का वर्ग है। 1024 32 का वर्ग है, यानी 1024 एक वर्ग संख्या है। तो देखा आपने, केवल अंत में ज्यादा लाना है जब जोड़ने के लिए कहे, और घटाने के लिए कहे तो कम लाना है, जैसा नियम में है। अब एक सवाल और देखिए, 1,23,815 में कौन सी संख्या जोड़ दें, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? 1,23,815, सवाल वही उसी तरह की 1,23,815। एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, 12 है, समझ रहे हैं? 3 लिखना है, 3 त्रिका 9, घटा दो इधर, 12 में 9 गया 3, जोड़ दो इधर, 3 3 6। अगला जोड़ा क्या है? 38। अभी आपको इससे कम ही लाना है, अभी आपको नियम वही चलाना है जिस नियम से आप वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि आपको बस ध्यान देना है अंतिम वाले जोड़े में, अभी ये जोड़े का अंत नहीं है। तो अभी भी क्या होगा कि आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 33 से ज्यादा ना हो, 5 बार जाएगा, 5 बचे 25, 5 छंग 30, 2 32। देखिए इससे कम आ रहा है ना, भाग के नियम में ऊपर वाले से नीचे वाला कम आना चाहिए, तभी आप घटाएंगे। हाँ, अंत में ज्यादा आना चाहिए, अभी अंत नहीं हुआ है, तो 8 में 5 गया 3, और यहां 3 में 2 गया 1, 3 में 3 गया कुछ नहीं 13, बगल में उतार दिया 15 जोड़े में, इधर जोड़ दीजिए 5 5 10, 6 1 7, 70। 70 का पहाड़ा पढ़िए 131 से ज्यादा हो जाए, यानी 131 हो जाए या इससे ज्यादा। तो अब चेक करिए कितनी बार में जाएगा ये। अगर आप 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 2, तो 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, 2 सत्ते 14, यानी कि इससे ये नीचे वाला ज्यादा आ गया। अगर आप 1 लिखते तो 1 यहां भी रहता तो 701 एकन्नम 701, इससे कम ही आता ना, तो कम आता तो कैसे काम चलता? नहीं होता ना, क्योंकि आपको जोड़ने के लिए कह रहा है, और जोड़ोगे तभी जब नीचे ज्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर वाला कम है, कम में ही जुड़ता है। तो एक लाइन में आप फर्क समझिए दोनों में, कि जब आपको घटाने के लिए कहे तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, जिस विधि से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं वही विधि लगाते चले जाइए, अंत में जो शेष बच गया वही उत्तर है। वहां कोई दिमाग खर्च करने की आवश्यकता है ही नहीं। थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है जिसमें जोड़ने के लिए कहे, उसमें केवल अंतिम जोड़े में आपको अलग करना है। अलग क्या करना है कि जो भी आया है उससे नीचे ज्यादा ला दो बस, और घटा दो उल्टा, नीचे से ऊपर घटा दो। 14 में से 5 गया 9, यहां 0 था इसका मतलब 9 बचा, तो 9 में 1 गया 8, 3 बचा कुछ नहीं, खत्म। तो 89 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1,23,815 में अगर हम 89 जोड़ दें, 89 जोड़ देते
तो यहीं पर 89 जुड़ गया होता तो 1404 हो गया होता, वर्ग आ जाता। तो इसमें 89 जोड़ने पर संख्या वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि संख्या को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो चाहे उसके लिए गुणा करने के लिए बोले, चाहे उसके लिए भाग करने के लिए बोले, चाहे उसके लिए जोड़ने के लिए बोले और चाहे उसके लिए घटाने के लिए बोले। गुणा और भाग करने के लिए गुणनखंड विधि अपनाएंगे, जोड़ और घटाना करने के लिए भाग विधि अपनाएंगे और आपका पूरा काम बन जाएगा। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न है 1,74,701। ये प्रश्न है 1,74,701 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मैं जोड़ने के लिए बोल रहा हूं। कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इसको आप हल करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए।